अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 92, जहाँ फ्यूचर वाली सोई बोल रही होती है लेकिन जरूरी नहीं चीजें वैसी ही हों जैसी हमने प्लान की थी। इसी तरह मेरा एम्बिशियस प्लान किसी काम नहीं आया। एंड देन हमें संडे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन सोई को यूनियॉर्क के साथ डेट पर जाना होता है। सोई जल्दी जल्दी अपना पार्सल खोलती है और जो आउटफिट उसने ऑनलाइन खरीदा था उसे पहन लेती है। आउटफिट पहनकर सोई बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसमें सोई बहुत सुंदर लग रही होती है। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। हाँ, पर ये शॉर्ट्स इतने टाइट क्यों हैं? क्या मुझे चेंज कर लेना चाहिए? तभी सोई के फोन में रिमाइंडर पॉपअप होता है, इफ यू मिस दिस बस यू विल बी लेट। अरे हाँ, मेरी बस। और सोई जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और निकल जाती है। बाय, मैं जा रही हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई बस पर से उतरती है और यूनियॉर्क को यहाँ वहाँ देखने लगती है। एंड सोई को यूनियॉर्क सामने ही खड़ा हुआ दिख जाता है। तभी यूनियॉर्क की नजर सोई पर जाती है और यूनियॉर्क स्माइल करते हुए सोई को हाथ हिलाकर हेलो बोलने लगता है। एंड सोई भी हाथ हिलाकर हेलो बोलने लगती है। तभी सोई मन में बोलती है, हमारी डेट एकदम परफेक्टली प्लान है, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि ये सब कैसे होता है। एंड देन हमें सोई का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सोई यूनियॉर्क से बोल रही होती है, यूनियॉर्क सब मुझ पर छोड़ दो, डोंट वरी यूनियॉर्क, मैं परसों की डेट परफेक्टली प्लान कर लूंगी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्लान के अकॉर्डिंग सो यूनियॉर्क को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। बट वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उन्हें रेस्टोरेंट में जाने के लिए 2 घंटे वेट करना होगा। क्या 2 घंटे? मैं तो गई, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि इस पॉपुलर रेस्टोरेंट में जाने के लिए कितनी देर वेट करना होता है। एंड सोई का पहला प्लान फेल हो जाता है, जो कि था एक अच्छे से रोमांटिक से रेस्टोरेंट में यूनियॉर्क के साथ खाना खाने का। तभी सोई मन में बोलती है, हाँ, अब मैं क्या करूं? प्लान का पहला ही स्टेप फेल हो चुका है। अरे नहीं। सोई को परेशान देखकर यूनियॉर्क सोई से बोलता है, सोई, क्या हम हिडन जेम चलें? वहाँ का एम्बियंस काफी अच्छा है और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और हाँ, उसके अंदर जाने के लिए हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा। सोई बोलती है, ठीक है, चलते हैं। एंड देन सोई मन में बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं सोई, बाकी सब प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट जाने के बाद सोई और यूनियॉर्क मूवी देखने जाते हैं सोई के प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पर जाने पर सोई को पता चलता है कि उसने गलती से किसी और लोकेशन की टिकट खरीद ली थी। सॉरी मैम, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, ये टिकट किसी और लोकेशन की है। क्या क्या क्या? एंड इसी के साथ सोई का मूवी देखने का प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनियॉर्क उस एम्प्लॉय से पूछ रहा होता है अगली मूवी कौन सी है। एंड यूनियॉर्क उसी रैंडम मूवी का टिकट ले लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सोई एंड यूनियॉर्क मूवी देख रहे होते हैं। तभी सोई मन में बोलती है, आखिरकार यह अजीब सी और बोरिंग मूवी खत्म तो हुई। अगर मैंने ढंग से टिकट बुक किए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। तभी सोई खुश होकर मन में बोलती है, कोई बात नहीं सोई, अभी एक जगह जाना बाकी है, मूवी के बाद हम जाएंगे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट कैफे। सोई इतना खुश इसीलिए है क्योंकि ये कैफे उसका फेवरेट है। एनीवेज, लेकिन जब सोई और यूनियॉर्क स्ट्रॉबेरी डेजर्ट कैफे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आज कैफे में स्ट्रॉबेरी ही नहीं है। माफ करिए मैम, आज स्ट्रॉबेरी खत्म हो गई है। एंड ये सुनकर सोई सुपर शॉक हो जाती है। हाँ, क्योंकि सोई के प्लान पर अब पूरी तरह से पानी फिर चुका होता है। अच्छा, तो फिर रेगुलर पैनकेक और 2 स्मूदी दे दीजिए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई और यूनियॉर्क बैठकर पैनकेक्स खा रहे होते हैं। बट सोई के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी यूनियॉर्क सोई का चेहरा देखते हुए बोलता है, सोई, तुम ठीक तो हो ना? सोई बोलती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरा पेट बस थोड़ा दर्द कर रहा है। एंड तभी सोई को चक्कर आ जाते हैं और सोई का सर टेबल पर लगता है। सोई एंड देन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यूनियॉर्क सोई को कैब में बिठाता है और ड्राइवर से बोलता है,
हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। सोई, तुम्हें उल्टी आ रही है क्या? मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ भी हो, ठीक है? सोई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा, बस मेरा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है। तभी वो अंकल बोलते हैं, लगता है तुम्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। वो अंकल आगे बोलते हैं, बेटा तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है ना? आजकल के बच्चे बहुत टाइट फिटेड कपड़े पहनने लगे हैं। सोई शॉक होकर मन में बोलती है, क्या शॉर्ट्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतने टाइट भी नहीं थे। एंड तभी सोई को याद आता है कि उसके शॉर्ट्स सच में बहुत ज्यादा टाइट हैं। तभी सोई मन में आगे बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड तभी सोई अपने शॉर्ट्स का बटन खोल देती है, जिससे पेट पर प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है। एंड एक्चुअली सोई का पेट दर्द ठीक हो जाता है। एंड सोई शर्माते हुए मन में आगे बोलती है, मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा पेट दर्द शॉर्ट्स की वजह से हो रहा था। तभी वो अंकल बोलते हैं, अब कैसा लग रहा है बेटा? पहले से बेहतर है ना? सोई शर्माते हुए बोलती है, हाँ पहले से बेहतर है। सोई की बात सुनकर यूनियॉक उन अंकल से बोलता है, फिर हॉस्पिटल की जगह आप हमें पास के नेबरहुड में छोड़ दीजिए। तभी यूनियॉक स्माइल करते हुए सोई से बोलता है, तुम्हें पैनकेक्स खाने थे ना? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां सोई एंड यूनियॉक के घर पर होते हैं। एंड हाँ, यूनियॉक सोई को चेंज करने के लिए कपड़े दे देता है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है, जो यूनियॉक के डैड के इतने सारे अवार्ड्स देखकर बोल रही होती है, वाओ कितने सारे हैं। यूनियॉक बोलता है, सोई पैनकेक्स में सिरप डालूं? सोई बोलती है, हाँ बिल्कुल, बहुत सारा डालो। वाह कितना यम्मी लग रहा है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां सोई और यूनियॉक लिविंग रूम में बैठकर लैपटॉप पर मूवी देखने जा रहे होते हैं। तभी सोई यूनियॉक को एक हेडफोन देते हुए बोलती है, लो। यूनियॉक बिना कुछ बोले हेडफोन को देखने लगता है, क्योंकि देखो सोई ने यूनियॉक को लेफ्ट ईयर वाला हेडफोन दिया था, बट यूनियॉक लेफ्ट ईयर से सुन नहीं सकता। यूनियॉक सोई को इस बारे में बताने की सोचता है, बट उसमें उतनी हिम्मत नहीं होती। तभी सोई बोलती है, यूनियॉक मैं चालू कर रही हूँ, ओ गॉड काश ये मूवी अच्छी हो। एंड यूनियॉक बिना कुछ बोले हेडफोन लगा लेता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई मूवी में पूरी तरह से खो जाती है और बहुत एंजॉय कर रही होती है। हाँ? अरे नहीं बेचारा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो चुपचाप बैठा हुआ होता है और लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। एंड हर सेकंड यूनियॉक को उस डरावने दिन की याद दिला रहा होता है, जब उसे पता चला था कि इंजरी की वजह से अब वो लेफ्ट ईयर से सुन नहीं पाएगा। देन हमें यूनियॉक की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक मैसेज दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल की तरफ से होता है। एंड जिसमें लिखा होता है, यूनियॉक गो, प्लीज कम टू द ENT डिपार्टमेंट एट 4:25 PM टुडे, प्लीज ब्रिंग अ गार्डियन। एंड हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर यूनियॉक को बताते हैं कि यूनियॉक के कान में बहुत ज्यादा लग गई थी और इस वजह से अब वो एक कान से सुन नहीं पाएगा। एंड ये सुनकर यूनियॉक की मॉम बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं। एंड यूनियॉक चुपचाप परेशान होकर अकेला बैठा हुआ होता है। ये सब याद करके यूनियॉक के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज यूनियॉक के डैड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। एनीवेज, इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई यूनियॉक को पैनकेक खिलाने वाली होती है एंड बोल रही होती है, यूनियॉक खाओगे? लेकिन तभी यूनियॉक एकदम गुस्से में आकर सोई का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और सोई के हाथ से स्पून छूटकर जमीन पर गिर जाती है। हाँ